पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महावाक्य वह विचार जिसमें औपाधिक उपाधि और जिस पर उपाधि चढ़ाई गई वो अधिष्ठान, इसका विचार होता है। स्वामी जी, इसमें से एक भी बात हमारे समझ में नहीं आई। आई कैन हियर दैट। देखो, अब शब्द सिंपल से समझ लो। आदमी अधिष्ठान, उपाधि पत्नी, और जन्म हो गया पति का। तीन बातें हो गई। अब ब्रह्मात्मैक्य बोध माने क्या? मैं कौन हूँ? पति हूँ। पैदाइशी नहीं, पैदाइशी नहीं। पैदाइश माँ बाप की गलती है, पति मेरी गलती है। ये पूरी दुनिया गलती से ही निर्माण हो गई। देखो, तो ब्रह्मात्मैक्य बोध जीव और आत्मा या परमात्मा, ये एक ही है। तो उसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा कि यह पति कौन है और आदमी कौन है। तो पता चलेगा कि पति वो है जिसने अपने पत्नी की उपाधि को धारण किया, और आदमी कौन है? जिसने अपनी शक्ति को धारण किया। देखो, एक लड़का था, छोटा, हमारे साथ था। उसको चिढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही कहना, तुम जाकर के वहाँ बैठो लड़की के पास। नो, आई हेट गर्ल्स। तो कोई भी लड़की नज़दीक भी आ जाए तो भाग जाता था। जैसे बड़ा हो गया, अब बिना लड़की के नहीं, और शादी हो गई। तो ये उसके अंदर जो शक्ति है प्रोक्रिएशन की, वो जागृत हो गई। अच्छा खासा आदमी पति बन गया। देखो, और इन सब का अधिष्ठान क्या है? वह व्यक्ति आदमी। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व पंचकोशों की उपाधि से जीव बन गया और माया की उपाधि से ईश्वर बन गया। तो इसमें से माया के उपाधि को हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, माया के उपाधि से क्या क्या बना है? एक तो बन गया है ईश्वर, और दूसरा बन गया है जगत। और पंचकोशी की उपाधि से क्या बन गया? बन गया जीव। अब ये तीन हो गए, जीव, जगत, ईश्वर। अब इसमें जगत के माने नाम रूप पर हमारा कोई अधिकार नहीं, और उसमें कोई हमारा कंट्रोल भी नहीं। और ईश्वर जो माया शक्ति को धारण करके जगत का निर्माण करता है, उस पर ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं। फिर कहाँ हो सकता है? अपने पर, जीव पर। इसीलिए साधना जगत को लेकर के नहीं, ईश्वर को लेकर के नहीं, मैं को लेकर के होती है कि ये जो मैं दुखी होने वाला कौन है? ये मैं। और इसलिए
हमको जीव और ईश्वर इनकी उपाधियों को विश्लेषण करना है। सो तयोः उपाधियं कल्पितः न वास्तवः कश्चित् उपाधिरेशः ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशम, हमने कल किया था। और उसके पश्चात हमको उपनिषद में बताते हैं अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम श्रुति प्रमाण गृहीत युक्त्या तयो निरासः करणीय एव। तो शास्त्रों के सिद्धांतों को स्वीकार करके हम वैसा चिंतन करें। कैसे चिंतन करें? नेदम नेदम कल्पितत्वन्न सत्यम। तो जैसे हमने रज्जू सर्प इसका चिंतन शुरू कर दिया, तो जिस सांप ने हमको परेशान किया उसको ढूंढो, कौन है ये सांप जो मुझे परेशान कर रहा है। तो क्या वो सांप उस रस्सी पर, जैसे समझो ये टेबल रस्सी है, उस पर सांप माने ये फोन, ऐसा है क्या? रस्सी पर सांप का भ्रम होना, तो रस्सी पर जैसे टेबल पर फोन है, ऐसा है क्या? नहीं। क्या वो सांप ने रस्सी को ऐसा लपेट लिया है क्या कॉइल करके? नहीं। क्या वो सांप हमारी दृष्टि में है? नहीं। क्या वो सांप हमारे मन में है? नहीं। क्या है उसकी स्थिति? देखो, इसीलिए, लेकिन हमको तो इसका एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा है, तो ठीक है, फिर जाके मारो उसको। तो उस सांप को मारने के लिए निकले, हाथ में टॉर्च लिया, डंडा लिया, गए। और जब योग्य प्रमाणों का उपयोग किया, योग्य प्रमाण है आत्मचिंतन। ये दुनिया के बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, जानना है अपने बारे में। तो ये कौन दुखी है, कौन प्रश्न पूछ रहा है, कौन परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, ये सब, ये कौन है ये? देखो, अयम अहम कुतः भवति चिन्वतः अयि पतत्य हम निज विचारणम। ये मैं कहाँ से आया मैं? देखो, इसीलिए हमको इत्थम दृश्यम साधु युक्त्या व्यपोय, अब ये जो हमको दुनिया दिख रही है उसको योग्य प्रकार से हमको चिंतन करके निकाल देना है। अब अगला जो श्लोक है इसके बाद हम आज शुरू करेंगे। ततस्तु तौ लक्षण या सुलक्षौ तयोः अखंडैक रसत्व सिद्धये नालम जहत्या तथा अजहत्या किंतु उभयार्थात्मिक एव भाव्यम। अब ये मैं टेक्निकल लैंग्वेज आपको नहीं बताऊंगा, सीधे बताऊंगा, समझ में आता है। वो जो मिनिस्टर है ना, हाँ, कहाँ? दिल्ली में है। क्या कर रहे हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर है। ये जो 7वीं में 7 बार फेल हो गया था बिहार का, वो वही है। अब हमको कैसे समझना है? बिहार का त्याग दो, दिल्ली को त्याग दो। यहाँ वो विद्यार्थी था फेल्यूअर, उसको त्याग दो। वहाँ वो मिनिस्टर है, उसको त्याग दो। माने हमने उपाधियों का त्याग कर दिया और जो उसका अधिष्ठान है उसको पकड़ के रखा। तो जो त्याज्य है उसका त्याग करे और जो त्याग नहीं हो सकता उसको पकड़ के रखे। तो हमारा ज्ञान क्या होगा? वो वही आदमी है जिसने चीट किया था, अब यहाँ मिनिस्टर होके बैठा है। तो उस समय का हमने त्याग कर दिया, इस समय का त्याग करना है। उस देश का, उस स्थान का त्याग कर दिया, इस स्थान का त्याग कर देना है। वहाँ की असफलता का त्याग कर देना है, यहाँ की सफलता का त्याग देना है। वहाँ की गुंडागर्दी का त्याग देना है, यहाँ की छुपी छुपी गुंडागर्दी का त्याग देना है। माने एक ही अधिष्ठान ने देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। देखो, तो एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो हो गया जगत।
वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो हो गया जीव, और वही परमात्मा उसने माया की उपाधि को चढ़ा दिया तो हो गया ईश्वर। तो तीनों का जो एक आधार है उधर हमारा ध्यान लेना है। इसीलिए असली आध्यात्मिक साधना शुरू होती है जब जगत के किसी भी वस्तु, देश, काल, परिस्थिति को देख करके हम एक भी प्रश्न एंटरटेन नहीं करते। दुनिया गई भाड़ में। देखो, प्रश्न हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसे आंखें हमेशा अन्य को देखती है, स्वयं को नहीं देख सकती। मन भी हमेशा अन्य का विचार करता है, अपना विचार नहीं कर सकता। जहां मन ने अपना विचार शुरू कर दिया, मानसम तो किम, क्या है मन, नहीं वो मानसम, मन गायब हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए यह जो त्याज्य है उपाधि और जो अत्याज्य है अधिष्ठान, इसको हम विवेक से जान लें। इसी को लेकर के हम इतनी सिंपल शब्दों में बताते हैं कि एक पति को आदमी हूँ ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, कुछ नहीं। क्यों? विचार करो या ना करो, है तो आदमी ही। माने हम अपने आप को जाने या न जाने, हम परमात्मा ही है। तो चक्कर किस चीज का है? चक्कर है राणा प्रताप का। बस हम राणा प्रताप बन गए और वो ड्रेस उतारना नहीं चाहते, हमेशा मुंह लटकाए। क्या हो गया? राणा प्रताप रोग हो गए। देखो, एक दिन हम कहीं थे और एक सज्जन आ रहे थे, मेरे पास कोई था पता नहीं। स्वामी जी वो कौन है आपके पास आ रहे हैं? राणा प्रताप। देखो, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता वो आप हो। हमारे बारे में क्या मेरा जन्म हुआ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ, क्या मैं मरूंगा या मैं मरा, और सबसे महत्व की बात, क्या मेरा अभाव का अनुभव हो सकता है। We cannot experience our absence. जागृत आके चली जाती है, जागृत 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती। स्वप्न भी आके चला जाता है, सुषुप्ति भी आके चली जाती है, समाधि भी लग के टूटती है। हम ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते। एक बार आकाश मेरे पास आ गए, स्पेस, और कह रहे महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ इसीलिए मेरे पास आए। मैं क्या करूँ अब? देखो ना, ये मैं टॉयलेट में इतना तंग आ गया हूँ, बदबू के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो देखो कितना लकी है, वहाँ भगवान की मूर्ति है और वहाँ सुगंध होता है, और मुझे कहाँ रख दिया, मैं क्या करूँ? तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, केवल उस आकाश को इतना ही समझना है, गंदगी के द्वारा वो कलुषित नहीं होता और सुगंधि के द्वारा जो पवित्र नहीं होता। एक इसको पकड़ो महाराज। प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। देखो, सदेव दत्तो यमिति ही चैकता विरुद्ध धर्माशया अपास्य कथ्यते यथा तथा तत्वमसीति वाक्य विरुद्ध धर्मानुभवत्र हित्वा। तो जैसे मैंने जो उदाहरण दिया आपको, सोयम देवदत्ता, ये देवदत्त वहाँ था, आजकल ये बना हुआ है, उस समय वो था, इस समय ये है। तो देश काल वस्तु की जो उपाधियाँ है उसको हटा दो तो हमको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। तो इन तीन उपाधियों में, नाम रूप की उपाधि, ईश्वर की उपाधि और जीव की उपाधि, इसमें केवल जीव की उपाधि पर हमारा अधिकार है, नाम रूप और जगत की उपाधि पर अधिकार नहीं है।
तो अपने अधिकार के क्षेत्र में काम करें और धीरे धीरे हम अपने स्वरूप के पास आ जाते हैं। संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो अखंड भाव परिचीयते बुधैः एवं महावाक्य शतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनो ऐक्यम अखंड भाव। इस प्रकार से संलक्ष्य चिन्मात्रतया सद आत्मनः अखंड भाव, हमको अपने जन्म का, बढ़ने का, मरने का अनुभव नहीं आता। ये जो है ये सत्य है। इस समय हम कुछ बने नहीं है, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। हम लोग सुनते तो है लेकिन उसका अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होता। देखो उसका अर्थ आपको बता, उदाहरण से एक छोटी लड़की थी, मंजू उसका नाम था, बहुत प्यारी थी और मेरे से बड़ी हिल मिल गई थी। स्वामी जी बताएंगे वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। उसके दिमाग में गर गया। मैंने उसको बता दिया था कि मंजू गंदी लड़की है। मंजू, अब उसके दिमाग में हो गया कि स्वामी जी मुझे गंदी कहते हैं, गंदी माने अच्छी। अब उसके दिमाग में इतना फिट हो गया था वो कि गंदी शब्द का अर्थ अच्छा है। दुनिया के लिए वो गंदा है, उसके लिए अच्छा है। मंजू तुम बहुत गंदी हो। हाँ, मुझे स्वामी जी ने भी बताया। शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट। देखो शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट होता है क्या? देखो हमको अपने जन्म का, बढ़ने का, मृत्यु का, अभाव का अनुभव नहीं हो रहा है। अर्थ यदि प्रकट होगा तो आपके पास प्रश्न पूछने के लिए बुद्धि है ही नहीं। आपने बुद्धि त्याग दी। फिर समलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनः, अपना होना एक और अपने होने का भान होना दो। ये दोनों युगपत साइमल्टेनियसली होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जो अन्य की प्रतीति है उसमें क्रम होता है, देयर इज ए सीक्वेंस। दिस इज अ फोन एंड आई नो दिस इज अ फोन। लेकिन मैं हूं और मैं हूं ये मैं जानता हूं, ये सीक्वेंस है क्या? नहीं। तो वह ज्ञान जिसमें सीक्वेंस निर्माण नहीं होता, और इसीलिए उस ज्ञान के लिए समय की मर्यादा नहीं। जहां सीक्वेंस होता है वहां समय होता है। 9 बजे शुरू करो और 10 बजे खत्म करो, सीक्वेंस हो गया। समलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मन अखंड भाव परिचीयते बुधैः। तो ज्ञानी लोग इसको इस प्रकार से अनुभव करते हैं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। नींद में क्या मिलता है और हमने क्या खोया है। एवं इस प्रकार से महावाक्य शतेन कथ्यते। तो कितने ही महावाक्य हैं, उसमें यही बताते हैं ब्रह्मात्मनो ऐक्यम अखंड भावः। तो जीवात्मा परमात्मा ये एक ही है। माने जैसे पुरुष और पति ये एक ही है। दुखी होने वाला पति है और दुखी नहीं होने वाला पुरुष है। दुखी होने वाला जीव है, दुखी नहीं होने वाला परमात्मा है। तो क्या करे जीव? कर नाटक। नाटक करो, जो करणीय है वो करना ही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसमें फंसो मत। हम फंसते हैं, देखो बच्चों के लिए हमने इतना किया लेकिन बच्चे हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। अरे तुम्हारी गलती है, क्यों किया? देखो किसी भी बच्चों को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती। जिन बच्चों को माँ बाप नहीं है वो बढ़ते नहीं क्या?
यार तू इतना नाटक कैसा है, क्या करूँ स्वामी जी, माँ बाप थे ही नहीं तो मैं बढ़ा ही नहीं। ऐसा होता है क्या कभी? लेकिन ये इतने फंस जाते हैं। तो एक उपाधि कि मैं माँ हूँ, दूसरी उपाधि मैं पत्नी हूँ, तीसरी उपाधि मैं सास हूँ, चौथी उपाधि मैं बहू हूँ, पांचवी उपाधि मैं बहन हूँ, छठी उपाधि मैं डॉक्टर हूँ। कितनी उपाधियाँ ढो रहे हैं। और जब भी हम कुछ भी ढोते हैं तो थक जाते हैं, तो उस वजन को हम उतारना चाहते हैं। तो ये वजन किसको नहीं दिखता, हमको अनुभव होता है। और फिर इस वजन को उतारने के लिए सत्संग में आए और सो गए। हाँ स्वामी जी, आपका सत्संग के बाद मनुष्य फ्रेश हो जाता है। देखो, इसीलिए जो सत्संग में आके सोते हैं ना, उनके प्रति मेरे मन में हिमालयन आदर है। जिस काम के लिए काम हो गया है, बाकी परेशान रहते, ब्राह्मण क्या कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ब्राह्मण कैसे समझ में आए, समझते रहो, उनको मिल गया। देखो, अब यह जो हम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना है, इसके लिए साधना है भावना की। दो बातें हमने कल परसों भी बताई थी, इसको स्पष्ट समझ लो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, यदि आपको अपने बुद्धि का उपयोग कैसे करना है ये यदि समझ में नहीं आया, तो आपकी बुद्धि आप पर बोझा बनेगी। इसीलिए इंटेलेक्चुअल्स आर इंटेलिजेंटली मिजरेबल, दे जस्टिफाई बीइंग मिजरेबल। हु कैन हेल्प देम? देखो, तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य और नचायुक्तस्य भावना, जिसको भावना करने की युक्ति मालूम नहीं है वो दुखी ही रहेंगे। तो क्या भावना करनी है? जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तब भावना करते हैं। लड़का भाई बहन पति पत्नी खेल रहे हैं, तो उनको मालूम है वो पति पत्नी नहीं है, लेकिन कितना प्यार से खेलते हैं, भावना ही तो है। इसी प्रकार से हमको सबको भावना करनी है। अभी हम जो कहते हैं ना कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हूँ, ये केवल भावना है। शादी के पहले मैं इसके सिवा नहीं रह सकती, मैं शादी इसी से करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी, भावना। शादी कर ली, फिर गलती समझ में आई, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इससे अलग हो जाऊँगी, दूसरी भावना। फिर तीसरे को ट्राई किया, नहीं वो पहला ही ठीक था। अरे यार, हमारा मन हमको बेवकूफ़ बना रहा है, हम समझते नहीं। तो यहाँ ब्रह्म भावना करनी है। ब्रह्म भावना माने अल्टीमेट सरेंडर। हम जब जाते हैं मंदिर में, तो जिनको मालूम है उनका अनुभव अलग होता है, जिनको मालूम नहीं है उनका अनुभव अलग होता है। देखो, एक छोटा बच्चा शिव जी के मंदिर में गया अपने माँ के साथ, वहाँ नंदी महाराज बैठे हुए थे। अब हमारे लिए तो नंदी महाराज भगवान है। वो बच्चा आया और उस पर चढ़ा और घोड़ा टक 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 करने लग गया। अब देखो क्या भावना आप करते हो। तो आपकी जो भावना की क्षमता है ये अनंत है। तो अभ्यास क्या करें? बी हैप्पी, नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जहां हम जस्टिफाई करते हैं हम दुखी हैं, आपको भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। ये भावना का इतना प्रभाव है। अस्थूलमित्येदम असंतिरस्य सिद्धम सतो व्योमवत् अप्रतर्क्यम अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जहि यस्तु आत्मतया गृहीतम ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानम अखंड बोधम। अब
पहले कहते हैं अस्थूलम इति एतद् निरस्य सर्वम। तो उपनिषदों में जो शब्द आते हैं अस्थूलम, अणु, अणु, रस, अदीर्घम, अरस्वम, माने लैंग्वेज ऑफ निगेशन। अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध। देखो गंध कहाँ है, सुगंध दुर्गंध नहीं कहा। स्पर्श कहाँ है, गरम ठंडा नहीं कहा। रस कहाँ है, कड़वा मीठा नहीं कहा। इसको लेकर के हमने आपको सिंपल शब्दों में बताया, निर्विशेष सत्ता। विशेषता को महत्व ना दे। जो खट्टा है वो मीठा नहीं है, जो मीठा है वो कड़वा नहीं है, विशेषता आ गई। लेकिन सब है रस ही। तो जितना हम इसको समझेंगे और अपने हृदय में उतारेंगे, उतना आप अपने स्वरूप के पास हो। देखो, सिद्धम स्वतः व्योमवत अप्रतर्क्यम। तो हमने जितनी विशेषता है, इस विशेषताओं का त्याग कर दिया तो क्या, स्वतः सिद्धम। तो जिसके बारे में कोई भी वाणी का व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि वाणी किसके बारे में बोलते हैं, गुणों को लेकर के, कि ये गोल है और ये नरम है और ये गरम है और ये अच्छी टेस्ट वाला है और इसकी सुगंध है। माने वाणी जब तक के गुण नहीं होंगे तब तक के काम नहीं कर सकती। और यही वाणी जब तक के सुख दुख का विषय नहीं ले आएगी तब तक के बोल नहीं सकती। और यही वाणी जब मैं नहीं है तो वाणी गायब। इसीलिए जो व्यक्ति जितना सहज, बिना प्रयत्न से, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, ठीक है मैं ही बोलता हूँ, हाँ, समझदारी। देखो, तो जही ही तू यह आत्मतया गृहीतम। तो जिसको जिसको हमने मैं करके पकड़ के रखा है ना, इसको छोड़ो यार। इसीलिए सभी साधना का अंत है एक शब्द में, रामलीला या कृष्ण लीला। सब दिख रहा है, हो रहा है। जैसे हम लोगों की सत्संग लीला चल रही है, माने क्या, हम सुन रहे हैं, ये लीला ही है, कोई नहीं सुन रहा। सत्संग लीला। देखो, जब हम कोई पति पत्नी का उदाहरण देते हैं ना, और पति पत्नी हो इसी साथ साथ बैठे हुए, तो जैसे हमने कहा कि पत्नी इतनी समझदार होती है, लेकिन ये पति लोग समझते नहीं उसके कष्ट को, तो पत्नी देखेगी, अरे यार, पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। देखो, तो जही ही यहाँ तो आत्मतया गृहीतम ब्रह्माहमित्येव विशुद्ध बुद्धिया विद्धि। तो यही अभ्यास करना है। आप कैसे हो, मौज में है, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। किसी भी चीज को लेकर के कोई कंप्लेंट नहीं। और एक दिन आपको ये समझ में आएगा, भगवान की कृपा से। हमने जिसको महत्व दिया है, महत्व दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। हमने जिसको महत्व दिया है उसी के कारण हम दुखी होते हैं क्या? नहीं, महत्व के कारण दुखी होते हैं। देखो, समझो हमको किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष है और उस व्यक्ति को तो पता नहीं, और वो आके आएगा, स्वामी जी हाउ आर यू, और मैं सुबह सुबह आ गया, पता नहीं कहाँ से, उसको बेचारे को पता ही नहीं। देखो,
अपने मन में ही सब दुनिया है। इसलिए यहाँ कहते हैं ब्रह्माहमित्ते विशुद्ध बुद्धिया। विशुद्ध बुद्धि माने क्या होगी? नॉलेज विदाउट द बर्थ ऑफ ए नोवर, एक्सपीरियंस विदाउट द बर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंसर, जॉय विदाउट द क्रिएशन ऑफ एन एंजॉयर, बीइंग विदाउट बिकमिंग इज द ट्रुथ। देखो, विद्धि स्वमात्मानम अखंड बोधम, ये अपना स्वरूप है। इसके लिए एक छोटा सा टेक्निक देखो, कल बताया था, अपने मन में ही उच्च स्वर में जो भी आप जप करते हैं, श्री राम जय जय राम, उच्च स्वर में, मन के अंदर में, बाहर नहीं सुनना चाहिए, उच्च स्वर में। और फिर आपके मन के अंदर ही उसको धीरे धीरे सूक्ष्म करते जाओ, जिसे मैं दिखाता हूँ समझाने के लिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। ऐसा विद इन योर माइंड करके देखो, इतनी सूक्ष्मता पहुंच जाओ, तब आपको ये समझ में आएगा। ट्राई। स्टॉप। यदि आप सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हो, तो जो अंतिम अनुभव है उसमें केवल होना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ पहचानना है, ना निर्माण करना है, ना नष्ट होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में, जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। जागृत के अभाव में भी हम होते हैं, स्वप्न के अभाव में भी हम होते हैं, सुषुप्ति के भी अभाव में हम होते हैं, समाधि के भी अभाव में हम होते हैं। हमारा कभी अभाव हो ही नहीं सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। विद्धि स्वमात्मानम अखंड बोधम। हमारे होने में कोई खंडन नहीं है। मृत कार्यम सकलम घटादि सततम मृन्मात्रमेवाभितः तद्वत् सज्जनितम सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम यस्मान्नास्ति सतः परम किमपि तत् सत्यम स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशान्तमनमलं ब्रह्माद्वयं यत्परम। मृत्कार्यम सकलम घटादि मृन्मात्रमेव। मिट्टी के बने हुए जितने भी घटपट हो गए वो मिट्टी ही होते हैं। इसी प्रकार से ये सद वस्तु से, परमात्मा से जो भी कुछ निर्माण हुआ है वो परमात्मा ही है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर अध्यारोपित नाम रूप के तरफ जाता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ये कठिन लगता है समझने के लिए, ये उदाहरण से समझ में आएगा। तुलसीदास जी जो कहते हैं, लोभी ही प्रिय जिमिदाम। लोभी व्यक्ति जहां भी जाएगा पैसे के सिवा विचार आ ही नहीं सकते उसके मन में, इसमें मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। देखो, दूसरा विचार आ ही नहीं सकता क्योंकि लोभी है। इसी प्रकार से हम जाके देखेंगे ये वस्तु अच्छी है, कितनी सुंदर बनाई, वो तो ठीक है, कितने की है, इतने नहीं, ज़्यादा महंगे, ये कितने की है, ये है आपके लिए हम सस्ती बताते हैं, हम दे देंगे आपको 21,000 रुपये में। 21,000, इससे सोना लगाया गया।
फिर बाबूजी आप कितने देना चाहते? 21 रुपये। हमारे बम्बई में ये देखने को मिलता है। जो गणेश पूजा का समय आता है ना, तो लोग गणपति खरीदने को जाते हैं। कितने का है वो कितने का है? गणेश जी करे मेरे तरफ देखो कैसा देख रहा है, वो कितने का, वो कितने का, वो कितने का है? वो है 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। फिर हम देंगे 201 रुपये। 2 से 21,000, हाँ इतने। नहीं बाबूजी नहीं हो सकता। फिर बड़े मुश्किल से 251 में ले लिया, आके घर में थे कर दिया। लंबोदर पीताम्बर भगवान, मुझे 1 करोड़ दे दो। भगवान हंसते, मेरी कीमत 251 रुपये है। देखो महाराज, इस दुनिया में खुशी ही खुशी है। आपको दृष्टि चाहिए देखने की। देखो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को यदि हम परमात्मा के रूप में ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं होगा। जिस मन में राग द्वेष का कालुष्य है वह संसारी का मन है, और जिस मन में राग द्वेष का प्रभाव नहीं है वह वानप्रस्थी है, और जो राग द्वेष को जानता भी नहीं वह सन्यासी है, और जो सब में रहता हुआ भी सबके परे है वो जीवन मुक्त है। देखो, इसीलिए तस्मान् नास्ति सतः परम किमपि तत् सत्यम स आत्मा स्वयं। इसीलिए सत्य के सिवा, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और वह सत्य हम ही है। इसीलिए अभी इसको समझो। एक माँ बाप कहो या दादा दादी कहो, बच्चे को अपने से अलग जानते हैं कि मेरे से अलग है, लेकिन ज्ञान क्या है? मेरी ही अभिव्यक्ति है। देखो, माने द्वैत का होना ये समस्या नहीं है। द्वैत को हमने सत्य किया तो तू मैं शुरू हो जाएगा, और द्वैत के अनुभूति के बाद भी यह जब ज्ञान होता है कि ये मेरा ही एक्सटेंशन है, तो उसके प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए यस्मान् नास्ति सतः परम किमपि तत् सत्यम स्वयं आत्मा। अपने आप को समझो, पहचानो महाराज। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हम अपने आप को देखते हैं, ट्रीट करते हैं, वैसे ही सबके लिए। किसी की खुशी हुई, कोई बात होगी तो हम भी खुश होते हैं, किसी को दुख हुआ तो उसको भी हम मदद करने को जाते हैं। तब हमने अपने व्यक्तित्व को ढीला करना, डाइल्यूट करने के लिए प्रारंभ कर लिया है। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतम अमलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। इसीलिए तुम साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, प्रशांतम, इसमें कोई भी प्रभाव किसी का नहीं। निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वद् इदम अपि जागृति जगत् स्वाज्ञान कार्यत्वतः यस्मादेवं इदं शरीर कर्ण प्राणा अहम अपि असत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतममलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। देखो, जैसे निद्रा में कल्पित करके हमने कोई सपने देखते हैं तो वो सत्य नहीं होता, इसी प्रकार से जागृत में भी तद्वत् यह जागृति अपि, जागृत में भी जगत सर्वम अज्ञान कार्यत्वतः। ये अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता, हो स्टैंड फॉर अपूर्णता। तो ज्ञान की अपूर्णता क्या है? मैं देह हूँ ये समस्या नहीं है, ये देह मैं हूँ वो देह मैं नहीं हूँ समस्या शुरू हो गई। अब ऐसा है क्या
कि जो ब्राह्मणों के देह होते हैं वो ये होते हैं और शूद्रों के होते हैं वो होते हैं, नहीं। चाहे मच्छर रहे, गधा रहे, घोड़ा रहे, पॉलिटिशियन, सब एक ही है, उसी पंचमहाभूतों से बने हुए हैं। इसीलिए मिथ्या ये जो दिखता है ना इंद्रिय मन बुद्धि से, वो होता नहीं, केवल दिखता है। यस्मादेव इदम शरीर कर्ण प्राणा अहम आदि अपि असत, इसलिए जो अध्यारोपित है यह सत्य नहीं है। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतमवलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। जिस अनुभव के लिए हमने इसको रिपीट किया है, जिस अनुभव के लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, उसको पकड़ो। देखो, एक बार एक मोमबत्ती दर्पण के सामने थी और दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब विचार करने लग गया कि मैं बहुत दुखी हूँ, अच्छी नहीं हूँ, लिमिटेड हूँ, अब क्या करे। तो चलो मंदिर में जाते भगवान के दर्शन करने के लिए। अब ये जो मोमबत्ती की प्रतिबिंब था, ये अब इस मोमबत्ती की तरफ बढ़ने लगा, माने ये मोमबत्ती जो है ये इसके तरफ बढ़ने लगी। ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना, परमात्मा हमारे तरफ आते हैं, हमको उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कैसे आते हैं? ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं कि हमको प्रभु का स्मरण हो जाता है। देखो, तो ये जो परमात्मा ओरिजिनल अगर मोमबत्ती है, ये धीरे 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 उसके प्रतिबिंब के पास आ गई। अब अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। जो अनन्यता से, माने मैं परमात्मा से अन्य नहीं हूँ, अनन्या चिंतन, और पर्युपासते, हर स्थिति में, हर काल में, हर समय एक होकर के जीते हैं। फिर उसका लक्षण क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम। सिक्योरिटी का रोग दिमाग से निकल जाता है। योगक्षेमम वहाम्यहम। LIC ने चुराया है हमारे कन्हैया को, योगक्षेमम वहाम्यहम, दरिद्री। और उनका स्लोगन क्या है? पैसे दो और मरो, फिर हम देख लेंगे। देखो, तो ये जो ओरिजिनल मोमबत्ती है, ये भगवान का अनुग्रह है। जैसे जैसे आता है नज़दीक, इतना नज़दीक आ गया कि अब ये प्रतिबिंब को ओरिजिनल लाइट के सिवा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। और इतना नज़दीक आ गया, इतना नज़दीक आ गया कि ओरिजिनल मोमबत्ती के जो ज्योति है उसके गर्मी के कारण ये प्रतिबिंब जो दिखता है होता नहीं, धीरे 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 एकदम गायब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ का जो पीछे का था वो जल के खाक हो गया, और फिर वो था तो कांच ही। तो ये प्रतिबिंब कहाँ गया? जहाँ से आया था वहाँ गया। देखो, यस्मादेवमिदं शरीर कर्ण प्राणा अहम अपि असत। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रयत्न 0.1%, भगवान का अनुग्रह 100%। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने PhD करी। वेदांत में वेदांत केसरी, हमारे तमिलनाडु में एक पदार्थ है जो नॉर्थ में जिसको कहते हैं मीठा चावल, उसको साउथ इंडिया में केसरिया कहते हैं। केसरिया माने वो मीठा चावल होता है। देखो, तो इसी में फंसे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे छोड़ो यार, हरि कृपा को पहचानो।
भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांतममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम, इसीलिए तुम यह तत्व हो। इसके बाद 5-6 श्लोकों में इन्होंने बहुत सुंदर विचार दिए हैं। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि यत्परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुद्ध चिद्घनमनादि वस्तु यत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि षड्भिर्ऊर्मिभिः योग यत् हृदि भावितं न कर्णै विभावितं बुद्धेव अद्य अनवद्य भूति यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयं स्वाश्रयं सल सत् विलक्षणं निष्कलं निरूपम अमृत मृद्धिमत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। ये 8-10 श्लोक दिए हैं। ऐसी भावना करें। मेडिटेशन जो है वो भावनात्मक होता है, वो चित्त वृत्ति निरोधात्मक नहीं होता। योग चित्त वृत्ति निरोध है, पूछो इन योगियों से हो गया है क्या चित्त वृत्ति निरोध? अपनी कसम खा के, अपनी कसम मत देना स्वामी जी, आपकी कसम खा के बिल्कुल नहीं, अपनी कसम खाओ। हम फ्रीली अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे चित्त वृत्ति को निरोध करके? भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है ना, तो देखो ना। नहीं, आंखों से देखते हैं तो हमारा मन भटकता है, आंखें बंद करके रहेंगे, कायर हो। देखो बहुत ट्रैफिक होता है रोड पर, इसीलिए हम गाड़ी गैराज में रखेंगे। दुनिया में रहना है, सबके साथ रहना है, और फिर भी अपने स्वरूप से भटकना नहीं इधर उधर। बहुत सिंपल है महाराज। तो 1-2 ले लेंगे जितना हो सके। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। हम कहाँ फंसे हैं? अग्रवाल है, नहीं हम मारवाड़ी है, नहीं हम गुप्ता है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, वैश्य है, हम यूपी के भैया है, नहीं हम बिहारी है। कहाँ फंसे हैं? हम कन्नड़ी गा है। हमारे बेंगलोर की बात है, कोई बाहर का माने नॉन कन्नड़ी गा यदि कहता है ना कैजुअली, यार बेंगलोर में कितनी भीड़ है, रोड भी ठीक नहीं है, उनको बड़ा गुस्सा आता है। छोड़ के चले जाओ, वी डोंट नीड यू। देखो हमारे इसको तुमने बुरा कहा, चले जाओ। देखो इसीलिए ये जो जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीति हम जो बताते वही ठीक है, कुल हम उच्च कुल के हैं, गोत्र हमारा अमुक अमुक गोत्र है। देखो जब हमको समझो हार्ट का ऑपरेशन करना है तो गए, तो ये सबसे सफल और अच्छे डॉक्टर है, ये आपका करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इनका गोत्र क्या है? इनका गोत्र है शांडिल्य। हाँ नहीं, हम तो भारद्वाज गोत्र के हैं, बुलाओ भारद्वाज को, काटो। कहाँ फंसे हैं? इसीलिए अध्यात्म में रहना हो तो भेद का दर्शन होने के बाद भी भेद का समर्थन नहीं करना है। जहां हमने भेद का समर्थन किया है हम संसारी है। दोनों लड़कियां हैं, एक मेरी बहू, दूसरी मेरी लड़की। मेरी लड़की दूध की दूली है, मेरी बहू पेट्रोल से धुल है। अब क्या करे, है तो दोनों लड़कियां। दिखा रहे थे
तो मम्मी, लड़की कहती है मम्मी बहू वो है, मैं तुम्हारी लड़की। अच्छा अच्छा फिर ऐसा करो। कहाँ दुनिया भटक है और हम सोचते हैं हम अध्यात्म में है। काहे का अध्यात्म है? देखो संतो, अध्यात्म में हम अपने आप को जितना धोखा देते हैं ना, और किसी को नहीं देते। वी चीट अवर सेल्फ द मोस्ट। देखो जाति नीति कुल गोत्र, फिर नाम रूप गुण दोष वर्जितम, जिसमें नाम रूप इत्यादि जो अच्छा बुरा ये सभी के सभी वर्जितम, इसकी कोई जिसमें सत्ता नहीं है। देश काल विषय अतिवर्तीयत, जो देश काल विषय इत्यादि इसके जो परे है, तद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। देखो इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया था आपको। आप पति बन करके विचार करोगे तो पत्नी के आएंगे, आप मारवाड़ी बन करके विचार करोगे तो मारवाड़ी के आएंगे, आप भारतीय बन करके विचार करोगे तो भारत माता के विचार आएंगे। देखो विचार आने के लिए संदर्भ चाहिए, बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। समझो हमने आपको कहा अच्छा थिंक अबाउट नथिंग, नथिंग नथिंग करने में क्या विचार करें? और इसी को लेकर के साधना बनती है। थिंक अबाउट व्हाट इट इज लाइक बीइंग स्पेस। आकाश का अनुभव क्या होगा? तो आप ये किससे कर रहे? मन से कर रहे हैं। और मन निराकार में डिसॉल्व हो जाता है। मन की खुराक है नाम और रूप। जहां नाम रूप को स्टार्वेशन करा दो मन को, देखो मन नहीं रह सकता, मन मरता नहीं, मन अपने चैतन्य स्वरूप में वापस चला जाता है। देखो डाइवोर्स के बाद पति मरता नहीं, अपने पुरुष रूप में वापस चला जाता है। धीरे 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 ये सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना, तब आपको ये बातें बड़ी चुटकी के जैसी सिंपल लगती है। तो देश काल विषयाति वर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो 3 आकाश की साधना है। पता नहीं यह पुस्तक है कि नहीं, एक हमारी पुस्तक है आकाश योग। पहला आकाश भूताकाश, इसको लेकर के आप बैठो आराम से कि ये आकाश का अनुभव कैसा होगा। देखो तो जहां आपने अपने मन को आकाश विषय दिया है, मन अपने आप शांत होने लगेगा। और यदि हम सजग नहीं रहेंगे तो लुढ़क जाएंगे। देखो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है ध्यान के अभ्यास में, क्योंकि जो व्यक्ति रेलवे ट्रैक के बगल में रहता है उसको शांति में परेशानी होती है, नींद भी नहीं आती, ठक 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 कंटिन्यूस चाहिए, फिर ठीक है। दे आर अफ्रेड ऑफ साइलेंस। एक हमारे मित्र ने हमको कहा था, हम जहाँ थे शांति थी, स्वामी जी व्हाट ए फ्राइटनिंग साइलेंस। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया साइलेंस भी फ्राइटनिंग होता है क्या। देखो इसीलिए आकाश योग, इसी में लगे रहो मुन्ना भाई। आकाश का अनुभव कैसा होगा, करो चिंतन। आकाश चारों को आधार देता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो हम भी वही करें, किसी के प्रति आसक्ति नहीं, जा सकती नहीं, टिकती नहीं, कुछ नहीं।
जहां आपने किसी को भी महत्व दिया, मच्छर को महत्व दो तो वो आपको परेशान करेगा। तो साधना कहां से शुरू होती है? अपने से। यू हैव गिवन वैल्यू टू समथिंग, यू हैव टू डिवैल्यू। हमने जिसको महत्व दिया है उसका महात्म्य हम ही कम कर सकते, अन्य नहीं कर सकता। देखो, मुझे भूख लगी है तो मैं नहीं कह सकता अपने पत्नी को ऐसा करना आज तुम ही खा लेना, और वो महारानी खा भी लेगी, नहीं तुम्हारी भूख नहीं जाएगी। देखो, इसीलिए पहली साधना भूताकाश के लेकर के करेंगे तो जगत के विषयों को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं होता। अब दूसरी स्टेप आती है चित्ताकाश। जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत का प्रभाव नहीं होता, वैसे चित्ताकाश की साधना माने अब वृत्तियों का, विचारों का प्रभाव नहीं होता। स्थूल आकाश के विषय स्थूल है, चित्ताकाश के विषय केवल वृत्तियां है, विचार है। तो साधना क्या होगी? समझदारी, मैकेनिकल नहीं। चित्त वृत्ति निरोध करो, प्राणायाम करो और कुंभक करो, जितना लंबा कर सकते, कितना, आधा घंटा करो, नहीं 2 घंटे करो कुंभक। इससे क्या होगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो, तो चित्ताकाश माने मन में आने वाले किसी भी विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होने का अभ्यास। कभी अच्छे विचार बुरे आएंगे तो कोई बात नहीं, आने, अपने को क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो। एक उदाहरण बताते कैसा हम अपने मन के प्रभाव से दुखी होते हैं। एक बार हम कहीं गए हमारे मित्र के साथ, उनकी लड़की होगी कोई 20-22 साल की, और हम जा रहे थे कहीं। उसी ने, स्वामी जी चलो वहाँ जाते, कितना सुंदर दिख रहा है देखो। हमने कहा देखो तुम जाओ, मैं नहीं आता, मेरे से नहीं, जितना नीचे जाओ फिर ऊपर आ जाओ, तुम जाके आओ, मैं फ़ोटो नहीं करूँगा, जाओ। कम ऑन स्वामी जी, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, कम। हमने कहा मालूम है तुमको क्या? वॉट लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल, बिकॉज इट लुक्स ब्यूटीफुल but it is not beautiful. What do you mean? I said, for example, you look beautiful. Next 3 days she did not talk to me. कोई भी कहो हम कहाँ ब्यूटीफुल हैं। तो उसके दिमाग में ये माँ बाप लोग जो होते हैं ना, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बच्चों को ऐसा बताते हैं कि मेरा कृष्ण कन्हैया कितना इंटेलिजेंट है, कितना सुंदर है, और होता है कबूतर। और उसके दिमाग में यही आ जाता है कि कोन्योस्ति सदृशो मया। और जब दुनिया में जाता है और वहाँ जाके पता चलता है असलियत क्या है, और फिर वो कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि बच्चों को हमने बिगाड़ के रखा है झूठ झूठ बोल करके, और वैसे ही फिर हमारा एक व्यक्तित्व हो जाता है। तो दूसरी साधना क्या होगी चित्ताकाश की? अपने मन के विचारों को रोकने के लिए कम से कम बनो। हम बनावटी है, पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, ये सब कोई मतलब नहीं, और दुखी होने वाले यही सब कुछ है। देखो, तीसरी साधना होती है चिदाकाश की। अब इसको ठीक से समझ लेना। भूताकाश अवकाशात्मक होने के कारण इसमें वस्तु होती है, चित्ताकाश वो भी अवकाशात्मक होने के कारण उसमें विचार होते हैं। चिदाकाश सॉलिड स्पेस है, क्योंकि उसमें तत्व के सिवा कुछ और है ही नहीं।
तो जब तक के ये दो आकाश को हम जीतेंगे नहीं, तब तक के ये चिदाकाश समझ में नहीं आता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिते यदि परमे व्योमन्न चिदाकाश। चिदाकाश क्या है? चिदाकाश इज अ सॉलिड स्पेस। सॉलिड और स्पेस कैसे हो सकता है? स्पेस तो एम्प्टीनेस है। चिंतन करो। देखो अब क्या चिंतन करें? सुवर्ण से जब हम आभूषण बनाते हैं तो बाहर से आभूषणों को ला करके सुवर्ण पर रखते हैं क्या? सुवर्ण में सभी के सभी आभूषण अव्यक्त रूप से उपलब्ध है। तो सुवर्ण हो गया सभी आभूषणों के लिए सॉलिड स्पेस। समुद्र सभी लहरों के लिए सॉलिड स्पेस है, क्योंकि सभी लहरें पहले समुद्र में अव्यक्त रूप से रहती है, फिर व्यक्त होती है। यही विचार भगवान बताते हैं भगवद गीता में। ये दुनिया को लेकर के परेशान मत होना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो सुषुप्ति में सब दुनिया अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। तो हम जब सोने को जाते तो रोते हैं क्या? यार मैं सोऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता। मयि एव सकलम जातम, सब कुछ मुझ में ही प्रकट हुआ, मुझ में ही है, मुझ में ही वापस आ जाता है। सुवर्ण कहता है कि सभी आभूषण मुझ में ही थे, मुझ में ही प्रकट हुए, मुझ में ही वापस जाते हैं। अब ये मैं कौन है? ये मैं है। मयि एव सकलम जातम, सब कुछ मुझ में ही हुआ। मैं नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन जो सबके अभाव में होता है वो ज्यों का त्यों है, जो भाव अभाव के परे है। इसलिए नाम रूप गुण दोष वर्जितम, जो जो विशेषता है नाम रूप की, इसको त्याग करके देश काल विषयाति वर्तियत। देश और काल और विषय ये तीन चीजें हैं, और तीनों कोई उसकी सत्ता नहीं। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावी व विजृंभयत्यपि महा योगी व यस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। कोई भी वस्तु अभाव से निर्माण नहीं हो सकती। देखो सुवर्ण है ही नहीं और आभूषण बनाओ, कैसे संभव होगा? सुवर्ण है, फिर सुवर्ण में जो आभूषण अव्यक्त रूप से उपलब्ध है उसको बाहर ले आओ। समुद्र में सभी लहरें अव्यक्त रूप से है, बाहर से प्रेशर आ गया, बाहर आ गई। धीरे धीरे ये बात इतनी स्पष्ट हो जाती है, जब हम सोते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे अंदर जा रहा है। और वहाँ माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, वहाँ वी आर नोबडी वन, वी आर नोवेयर स्पेस, वी आर नेवर टाइम। ठीक? देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। व्यक्त हो रहा है, अव्यक्त हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, अव्यक्त हो रहा है। ना कुछ पैदा हुआ है, ना कुछ मरता है। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ यही है। ना तो कोई पैदा हुआ, ना तो कोई मरता है, ना तो कोई बंधन में है, ना तो किसी का मोक्ष होता है। रिलैक्स। देश काल विषयाति वर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। इसको जब ऑब्जेक्टिवली हम समझने का प्रयत्न करेंगे ना, तो आप कल्पना के साम्राज्य में रहोगे।
इसको सब्जेक्टिवली अनुभूति के रूप में अभ्यास करना है कि रियली जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, देखो क्या मेरी जो जाति थी वो सत्य है क्या? परंपरा से कह रहे इसलिए मान लिया। एक बहुत पुरानी फिल्म हम जब छोटे थे तब देखी थी। एक जगह हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चल रहा था, तो मुसलमान को मारने के लिए हिंदू के लोग आ गए और मारना शुरू कर दिया। तो किसी एक मुसलमान के घर, जो हिंदू के बगल में ही थे, एक छोटा सा बच्चा था वो क्रैडल में। तो एक बूढ़ी अम्मा आई, उसने उस बच्चे को उठाया कि इसको न मार दे। अब किसी को पता नहीं, उसी को केवल पता है। उसने देखा कि हिंदू स्त्री के हाथ में, उसको नहीं मारा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया और फिर 18-20 साल का, फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े शुरू हो गए। फिर ये निकला मैं जा करके मुसलमानों को मार दूंगा। तो उसने कहा मत करो ऐसा, ये खून खराबा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं जो मारना ही है उनको। फिर उसको बताया तुमको बताओ तुम कौन हो। फिर बताया उसकी असलियत, ये हुआ था, ये हुआ था, अब तुम वो मुसलमान हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, जाओ मारो। देखो, द्वितीयात् वही भयम भवति, जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना है वही संसार है। देखो, अध्यात्म में व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए देश काल विषयातिवर्तिवत, जो देश काल वस्तु व्यक्ति से परिच्छिन्न है वो संसार है। ये संसार गायब होता है सुषुप्ति अवस्था में, क्योंकि वहाँ हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। और तत्व का कभी नाश नहीं होता, तत्व का कभी आकार नहीं होता, तत्व का कभी प्रारंभ नहीं होता, तत्व में कोई विकार नहीं होता। उसको कहते तत्व, तनोति इति तत्व, केवल एक्सपांशन है। देश काल विषयातिवर्तियत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, यत् परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। ऐसी भावना करें, यत् परम सकल वाग गोचरम, जो सभी वाणी इत्यादि जो इंद्रिय है इनके परे है, गोचरम विमल बोध चक्षुषा, लेकिन उसका अनुभव आ सकता है विमल बोध चक्षु। विमल बोध चक्षु माने गया जिस ज्ञान में द्वैत की दुर्गंध नहीं आती, जिस ज्ञान में कुछ सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं होता, जो ज्ञान प्रयत्न रहित है, विमल बोध चक्षुषा। जहां प्रयत्न है वहां हम नॉर्मल नहीं है। जिनको ऊंचा सुनने को आता है उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, थकेंगे तो सो जाएंगे। तो यत् परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषा सच्चित घनम अनादि वस्तु यत्, जो सच्चित घन, घन माने सॉलिड, देखो, जिसमें देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इत्यादि भेद नहीं है। देखो, इसी को लेकर के हमने बताया आपको हमारा स्वरूप कैसा है, सॉलिड स्पेस। तो जैसे स्थूल आकाश स्थूल जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, चित्ताकाश वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चिदाकाश मैं तू के द्वारा प्रभावित नहीं होता। शुद्ध चित घन मनादि वस्तुयत्, तो वह अनुभव जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी, भोक्ता भोग्य भोग यह त्रिपुटी का अभाव है,
लेकिन जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, अहेयम अनुपादेयम, तो इसको ना तो हम त्याग सकते हैं और इसीलिए ना तो प्राप्त करने के प्रयत्न है। यह जो हमारा स्वरूप है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, तुम ये स्वयं हो, ये भावना करो। तो एक एक जो मंत्र है यहाँ का, एक एक मंत्र को लेकर के भावना करनी है कि जो सभी वाणी इत्यादियों के परे है, तो क्या करें, पहले अपने आप से बोलना बंद करें। दूसरी बात, अन्य किसी से बोलने के पहले पूछ ले क्या बोलना जरूरी है, नहीं, चुप रहो। तीसरी बात, शांति का श्रवण करें, माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। आवश्यकता है तब बोलो। और ये सब करते हुए नींद ना आए, क्योंकि वी आर एक्सट्रीमिस्ट। या तो बोलते ही बोलते जाएंगे बक 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 बक, या तो सो जाएंगे। तीसरी स्थिति है, देखो सुनो मत बोलो। देखो, शांत रहने का मतलब मुंह फुला के बैठना नहीं। शांत रहना माने कि जगत में सबके साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन अपनी अंदर की जो स्थिति बैलेंस है उसमें कोई भी खरोच नहीं आ रही है। खरोच आना माने व्यक्तित्व का निर्माण होना। व्यक्तित्व का निर्माण होता है व्हेन वी रिएक्ट। व्हेन वी डोंट रिएक्ट, वी ओनली एक्ट, नो प्रॉब्लम। जैसे एक एक्टर छत्रपति शिवाजी बनता है, उस समय उसको मालूम है वो ऑर्डिनरी पति भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट छत्रपति, ये कितना बढ़िया एक्टिंग करता है। जैसे अभी हम लोग श्रवण की एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, इतने लोग आने वाले लंच के लिए, तो उनके लिए कितना बनावे, उनको बुलाए क्या कि ना बुलाए, ब्राह्मण की सब्जी बनाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।